तो भोजपुरी में आने के लिए आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? के अंदर अगर टैलेंट है, हुनर है, सब चीज़ है तो आप ज़रूर आगे जाइएगा। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, अगर नहीं हो तो क्या, अपने घर में रहो, नून रोटी खा के रहो, क्या जरूरी है काम करना। हाँ, घर में पड़े रहो। बताइए, अगर एक ही समय में खेसारी जी भी बुलाए आपको और पवन जी भी बुलाए तो किसके गाना में काम करने के लिए जाइएगा? अब मान लीजिए अब खेसारी जी बुलाएं या मैं दोनों आदमी अगर बुलाएंगे तो एक ही दिन में मैं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक का पावर। हमारे साथ चर्चित काजल राज जी हैं। इनका परिचय हम देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इनका 1 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर है और ये कोलकाता की रहने वाली हैं और बिहार में आकर भोजपुरी में बहुत ही अच्छा अपना नाम बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के उनको नमस्ते हैं। बोलिए। एक बात बताइए, आप कोलकाता में आपका प्रोग्राम सबसे ज़्यादा होता है कि बिहार में होता है? मैं कलकत्ता में प्रोग्राम नहीं करती हूँ, बिहार में ज़्यादा करती हूँ। बिहार में ही प्रोग्राम करती हूँ, कलकत्ता में नहीं करती हूँ। अभी कौन से सबसे सुपरस्टार के साथ आप काम कर चुकी हैं? रितेश पांडे जी के भी साथ काम किए हैं, उसके बाद समर जी के साथ भी काम किए हैं, खेसारी जी के साथ भी काम किए हैं, अजीत आनंद, मोनू अलबेला, रंजीत सिंह, बहुत सिंगर हैं। तो इतने सारे कलाकारों के साथ आप काम कर लिए, उनमें सबसे बेटर आपका कौन फैन लगा? हम जितने सिंगर के साथ काम किए हैं, मुझे सब किसी का नेचर, व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मतलब सब कोई, हम लोग शूट करने जाते तो ऐसा नहीं लगता कि मैं एक हीरोइन हूँ, वो एक हीरो हैं तो हम लोग थोड़ा इथी में रहेंगे। नहीं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक हम लोग का होता ही रहता है। बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत मानते हैं। और सबसे ज़्यादा उन लोग को पसंद है मेरा काम, कि ये लड़की सेट पर आती है तो ये चीज़ है, काम से पीछे नहीं हटती है। जितना जल्दी उतना जल्दी रेडी होकर आके बोलती है खुद, सर टेक लीजिए। अभी हम एक सिंगर का इंटरव्यू किए, वो बोले कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो भोजपुरी में आने के लिए आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते। देखिए, अब काम के लिए ये वो जो वर्ड बोलेंगे वो थोड़ा मुझे भी गलत लगा। देखिए, आपके अंदर अगर टैलेंट है, हुनर है, सब चीज़ है तो आप ज़रूर आगे जाइएगा। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, अगर नहीं हो तो क्या, अपने घर में रहो, नून रोटी खा के रहो, क्या जरूरी है काम करना। हाँ, घर में पड़े रहो। और काजल जी जीरो से लेके और इतना लेवल पे आ चुकी हैं, इसमें कितना आपको मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो हर काम में है, डांस में भी मेहनत है, शूटिंग में भी मेहनत है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो संघर्ष आपका एकदम बढ़िया रहा। वायरल कब पता चला कि आप वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पे? मैं एक बर्थडे का प्रोग्राम था तो गई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर ये गाना लगाया था कि बलम जी आ जाइता, खेसारी जी का है। तो उसी गाना में हम डांस किए थे खेसारी जी का, वही वीडियो मेरा वायरल हुआ था। तो उसके बाद में हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जहाँ देख रहे हैं तो मेरा ही वीडियो सिर्फ उतना ही क्लिप पे वायरल हुआ था, बलम जी आ जाइता, उतना ही क्लिप। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सब वीडियो वायरल होता गया। उसके बाद पता चला कि आप वायरल हो गई उसके बाद कृष्णा बेदर्दी नहीं है जो गाना राइटर हैं खेसारी जी के, हाँ, वो मतलब उनके गांव में प्रोग्राम था तो वो फ़ोन किए थे। प्रमोद प्रेमी और शिल्पी जी का प्रोग्राम था वहाँ पर, स्टेट शो था, तो मुझे फ़ोन किए थे तो हम वहाँ पर प्रोग्राम में गए थे। तो और ज़्यादा पब्लिक का प्यार दुलार मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा। सबसे पहला गाना कौन था आपका? सबसे पहला गाना, अगर हम सबसे पहला एल्बम बोल रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एल्बम किसी के साथ किए हैं तो सबसे पहले खेसारी जी के साथ किए हैं फर्स्ट। उसके बाद अजीत आनंद जी के साथ किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम मिलता गया, काम अच्छा लगा उन लोग को तो काम मिलता गया। हम चाहेंगे कि काजल जी एक गाना सुना दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का। हाँ, आपको कोई नहीं बोला होगा, एक सुना दीजिए। मुझे गाना नहीं आता। अगर गाना 2 लाइन बस, ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं आता है कोई भी गाना, इतना गाना शूट की है, एक भी गाना नहीं आता है। और काजल जी एक प्रोग्राम का कितना पैसा लेती है? ये आपस का मैटर है, इसके बारे में नहीं बता सकते, सॉरी। और एक गाना शूट करने के लिए कितना पैसा? ये भी नहीं बता सकते, कोई आप नहीं, कोई नहीं बताता आपके है। साथ कोई गाना शूट करना चाहे तो उससे कितना मांग करिएगा? अब देखिए, अगर जब फ़ोन आएगा तब बात जब करेंगे तो देखा जाएगा। हाँ, वो कितना दे सकते हैं। हाँ, बाकी काजल जी एक बताइए कि नेक्स्ट अपना आपका किसके साथ आ रहा है गाना? अभी बहुत सारा गाना शूट होके रखा हुआ है, क्योंकि अभी खरवास चल रहा है ना, तो इसलिए गाना नहीं रिलीज़ हो रहा है। अब खरवास ख़त्म होगा तो धीरे धीरे सब गाना रिलीज़ होगा।
आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है? कौन लगता है कि नहीं इनके साथ काम करेंगे ना तो हमारा एगो लेवल बन जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि इनके साथ हम काम करेंगे तो मेरा लेवल बनेगा। मेरे लिए कोई छोटे बड़े नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं चाहती हूँ जिनके साथ मैं काम करूँ, माता रानी करे जिनके साथ मैं काम करूँ उनका गाना वायरल हो जाए, अच्छा खासा गाना बजने लगे। हाँ, मेरे अंदर कोई एक बात बताइए, अगर एक ही समय में खेसारी जी भी बुलाए आपको और पवन जी भी बुलाए तो किसके गाना में काम करने के लिए जाइएगा? अब मान लीजिए अब खेसारी जी बुलाएं या मैं किसी दोनों आदमी अगर बुलाएंगे तो एक ही दिन में मैं दोनों में से कोई किसी के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर उनके पास जाऊंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके पास जाऊंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे।